जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा हम उस विषय पर करने जा रहे हैं कि यदि इस चर्चा को हमने समझ लिया तो फिर हमारे जीवन में किसी भी तरीके से धन से संबंधित कोई समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि धन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो राहु देव महाराज का होता है। राहु देव महाराज की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये बैठे तो आपके द्वादश भाव में हैं, ये स्पष्ट देखिए यहाँ पर, लेकिन इनका जो प्रभाव है हमको कितने स्थानों से प्राप्त हो रहा है, पंचम, सप्तम और नवम। अब वहीं केतु महाराज के हिसाब से पंचम, सप्तम, नवम, अर्थात आप देख रहे हैं कि इस समय पर आपके केतु और राहु का विशेष प्रभाव जो है 6 भावों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ 6 भावों को ही प्रभावित नहीं करते हैं। अगर वक्र सूत्र को लगा दिया जाए तो यह आपकी समस्त कुंडली के भावों पर अपना पूर्ण प्रभाव देने में समर्थ है। अर्थात यह जीवन में चाहें तो आपको रंग से राजा बना दें, और अगर चाहें तो आपको राजा से रोडपति बना दें। मिनटों में इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं और देखिए बहुत ही प्रबल, क्योंकि राहु और गुरु 2 ऐसे ग्रह होते हैं जिनको विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में विस्तार लेकर आते हैं किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि ये आपका मस्तिष्क नियंत्रित करते हैं। और मस्तिष्क, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मस्तिष्क में ही विचार उत्पन्न होते हैं, वहीं बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क होता है, और उसके द्वारा जब वो यथार्थ जीवन में अप्लाई होते हैं तब हमारे जीवन में रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वो रिजल्ट हमारे लिए कितने अच्छे होंगे या कितने निगेटिव होंगे, यह डिसाइड कर्म के आधार पर होता है। और वह कर्म मूल में इसके विचार होते हैं जो कि राहु के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब राहु देव महाराज की अगर वर्तमान स्थिति के हम आकलन करें तो देखिए, राहु देव महाराज जो हैं इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। डिग्री इनकी युवावस्था में आ चुके हैं, यानी कि प्रबलता के साथ ये हमको प्रभाव देने के लिए तत्पर हैं। अब शतभिषा नक्षत्र की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। शतभिषा नक्षत्र के अगर हम चर्चा करें तो इसके देवता जो होते हैं वो वरुण होते हैं। वरुण को आंतरिक ज्ञान, चिकित्सा जगत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। आंतरिक ज्ञान, क्योंकि यह आंतरिक ज्ञान ही वह वस्तु होता है जो प्रत्येक मानव वर्ग के लिए बहुत आवश्यक होता है। 2 शिशु बिठा लीजिए आप और उन 2 शिशुओं को शिक्षा देना प्रारंभ कर दीजिए। एक शिशु जो है बहुत तन्मयता से आपकी बातों को ग्रहण कर रहा है, उसकी स्थिति देखिए। दूसरा शिशु जो है चंचलता के साथ आपकी चीज़ों को सिर्फ सुन रहा है। अर्थात दोनों बच्चों के मन मस्तिष्क पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। चीज़ एक ही है, आपका एफर्ट जो है वो बराबर दोनों पर पड़ा, लेकिन दोनों में से एक ने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण किया और दूसरे ने सिर्फ चंचल मन के साथ कुछ समझा, कुछ सीखा, कुछ उड़ा दिया। अर्थात यही चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रभावित करती हैं। अर्थात जो व्यक्ति ग्रहों की चाल के अनुसार आंतरिक शक्ति को जागृत, आंतरिक शक्ति बहुत आवश्यक होती है। यही आंतरिक शक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य के दोनों पहलुओं पर विचार करके, निगेटिव पॉजिटिव, उसकी गूढ़ता में घुस करके, गूढ़ता रहस्य जो कि राहुदेव महाराज हैं, गूढ़ता में घुसकर उसकी हर चीज को समझकर तब उसके बाद जब कार्य करते हैं तो वो जो प्रहार होता है वो लोहार वाला प्रहार होता है। जैसे कि आपने बचपन में एक मुहावरा सुना था, 100 सुनार की एक लोहार की, क्योंकि सुनार की चोट आपने देखी होंगी, बस छोटी छोटी सी चोट होती हैं और वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। और लोहार क्या होता है, लोहे को गर्म करता है और प्रचंड रूप से अपने वेग को हलित कर देता है। यही प्रभाव जो होते हैं राहुदेव महाराज के भी होते हैं। राहुदेव महाराज हर प्रभाव को, क्योंकि राहुदेव महाराज तामसी प्रवृत्ति के हैं, तामसी प्रवृत्ति होने के कारण देखिए, ये जो तामस प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनके अंदर कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प भावना और आराध्य की पूजन,
ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, दृढ़ संकल्प शक्ति जो होती है, यह जीवन में हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होती है। देखिए, जो डगमगा गया वो हार गया, और जो प्रचंड रूप से अड़कर खड़ा रहा, ये स्वभाव है राहुदेव महाराज का, वह जीत गया। देखिए, समस्त असुर हार गए थे उस समय पर जब अमृत पान हो रहा था, लेकिन राहुदेव महाराज एक ऐसे थे जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करना राहु की आदत है। अगर साम से नहीं बनेगा तो दाम से बनेगा, दाम से नहीं बनेगा तो दंड से बनेगा, दंड से भी नहीं बना तो भेद से तो बन ही जाएगा कार्य। यही 4 नीतियां हैं जीवन में हमको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। आज की जो चर्चा है, अगर इस चर्चा को आपने समझ लीजिए तो ये सोच लीजिए कि भविष्य में आपको कभी भी राहु देव के प्रभाव इतने प्रचंड होते हैं, जैसे कि हमने पूर्व में इसमें वीडियो में समझा कि राहु देव चाहें तो आपको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दें, और चाहें तो सबसे निचले स्तर पर आपको लेकर जा सकते हैं। समझेंगे इस वीडियो में इसको हम किस तरीके से अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में धन आगमन के लिए 3 भाव ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले धन आगमन का भाव, क्योंकि कर्म से जो लाभ उत्पन्न होता है वो आपके लाभ भाव के द्वारा प्रदर्शित होता है, और आपका लाभ भाव इस समय पर आपके लिए चतुर्ग्रही योग निर्मित कर रहा है और बहुत प्रचंड रूप से आपको प्रभावित कर रहा है। दूसरा भाव जो होता है धन जाने का भाव, जब देखिए लाभ आता है हमारे पास, उसमें से कुछ प्रतिशत धन जो होता है वो हमारे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं पे ख़त्म होता है, कुछ सुख सुविधाओं पर ख़त्म होता है, कुछ सामाजिक ज़रूरतों पर ख़त्म होता है। इसके उपरांत जो धन बचता है वह हमारे धन संचयन में जाता है। अब देखिए, ये 3 भाव हमने आपको बताया। अब इनमें से 3 भाव में से अगर आपका कोई भी भाव कमज़ोर है, सपोज कीजिए कि आपका व्यय भाव कमज़ोर है, तो क्या होगा, आपका धन जो होगा अनावश्यक रूप से खत्म होता रहेगा। आपका धन चोरी भी हो सकता है, आपका धन ठगी के द्वारा भी जा सकता है। जब भी आप किसी कार्य के लिए सोचेंगे कि मेरे पास इतना धन मैं जमा कर लूँ, प्रॉपर्टी ले लूँगा, इतना धन जमा कर लूँ, मैं गाड़ी खरीद लूँगा, इतना धन जमा कर लूँ मैं, जैसे ही आपका वो धन पूर्ण होने वाला होता है, कभी कभी पूर्ण भी हो जाता है, आप उस कार्य की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट कर चुके होते हैं, उसी समय आपके सामने कोई ऐसा अनावश्यक खर्च आ जाता है कि आपको वह धन उधार लगाना पड़ जाता है। फलतः फिर आप रीते हाथ रह जाते हैं, यानी कि आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं जिस कार्य के लिए आपने धन जोड़ा था। कभी कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपके साथ छल हो जाता है। ये सब भाव कमज़ोर होने के कारण होता है। अगर धन भाव की चर्चा करें तो धन भाव के कमज़ोर होने पर आपके कुटुंबियों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, मसलन किसी को बीमारी जैसी समस्याएं आ गई, आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए आप धन व्यय करेंगे या धन को प्रॉपर्टी में लगाना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति यहाँ पर यही कहेगा पहले मेरे लिए इंसान प्रिय है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम फिर से उस जीरो से स्टार्ट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो नहीं चाहते हैं हमने इतनी मेहनत से सब कुछ किया। अब धन भाव की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाव बल देखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ग्रह तो बाद में प्रभाव देगा, राशि बाद में प्रभाव देगी, सबसे पहले भाव बल अपना प्रभाव देगा। भाव कितना बली है ये समझना बहुत आवश्यक होगा। अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ तो भाव आपका यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि
और वहाँ पर ये मेष राशि, भाव बल किसके पास है? शुक्र के पास। राशि बल किसके पास है? मंगल के पास। अर्थात यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, इसका मतलब आपको 2 ग्रहों को जागृत करना है, शुभ करना है अपने लिए। वहीं अब इस भाव पर पूरा, ये बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ये भाव भी बहुत बलवान होगा, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह भी बहुत बलवान होगा, फिर भी उनके पास संचय नहीं हो पा रहा होगा। तब क्या होता है? अष्टम भाव, क्योंकि सप्तम भाव सदैव आपके जीवन को, सप्तम भाव को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि आपकी समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अचानक आपके सामने किसी प्रकार की समस्या, ये समस्याओं का घर है, अनावश्यक रूप से व्यय होता रहेगा, बाधाएं आएंगी, बाधाओं की निवृत्ति के लिए आप धन व्यय करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात अब यहाँ पर हमको देखना है भाव बल। अगर भाव बल देखा जाए तो यहाँ पर अगेन मंगलदेव महाराज आ जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है और यहाँ पर बैलेंस की राशि तुला राशि है। अर्थात यहाँ पर अब हमारे पास 3 ग्रह ऐसे निकल कर आ गए हैं, क्षमा करें 2 ग्रह, क्योंकि वही ग्रह देखिए उस भाव में भी हैं। भाव बल, एक के पास भाव बल है, एक के पास राशि बल है, यहाँ पर विपरीत हो गया। अर्थात आपके लिए समस्याएं विपरीत रूप से निकलकर प्रभावी होती हुई देखी जाएंगी। अब हमको करना क्या है? देखिए, मैं बहुत बड़ा इस समय पर आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये उपाय बताऊंगी कि आप नित्य प्रति स्नान करने के बाद में जो भी नित्य कर्म में पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद जो भी ग्रह, जैसे यहाँ पर हमने मंगल और शुक्र को देखा, दोनों ही भावों में आपके यही 2 ग्रह प्रभावित करेंगे, तो इनके कम से कम 5-5 माला नित्य प्रति जप कीजिए। या फिर देखिए, पहले इनको 4-5 हजार जप कर पूर्ण कर लीजिए और उसके बाद 1 माला नित्य प्रति जप करना प्रारंभ